कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंदर तक झकझोर देती हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिस्टम के ऊंचे से ऊंचे लेवल पर मौजूद दरारों को दिखाती है। आज हम हरियाणा के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की उसी दुखद कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका आखिरी कदम हमें सिस्टम के अंदर के दबावों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये खबर वाकई बहुत दुखद है। हरियाणा के एक टॉप आईपीएस अफसर वाय पूरण कुमार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी, उन्होंने चंडीगढ़ में अपने ही घर पर अपनी जान ले ली। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। और यही सवाल है जो हम सबके मन में उठता है। एक इंसान जो कामयाबी के शिखर पर नजर आता हो, उसे ऐसा कौन सा दर्द, ऐसी कौन सी निराशा इस हद तक ले जा सकती है? आइए उन हालात को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो आखिर ये पूरी कहानी है किसके बारे में? एक ऐसा इंसान जो अपने उसूलों के लिए लड़ने के लिए जाना जाता था। चलिए जानते हैं कि कौन थे वाय पूरण कुमार और उनकी प्रोफेशनल दुनिया में असल में चल क्या रहा था। तो देखिए, वाय पूरण कुमार कोई मामूली अफसर नहीं थे। वो एडीजीपी रैंक पर थे, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत बड़ा पद होता है ये। उनकी हालिया पोस्टिंग एक ट्रेनिंग कॉलेज में थी और वो उस वक्त छुट्टी पर चल रहे थे। एक और अहम बात, उनकी पत्नी भी एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, जो इस कहानी को और भी जटिल बना देती है। लेकिन इस सीनियर पद और रुतबे के पीछे एक बेचैनी छिपी थी। वाय पूरण कुमार उन लोगों में से नहीं थे जो चुपचाप सब कुछ देखते रहें। उन्होंने सिस्टम के अंदर ही कुछ बहुत ताकतवर लोगों को चुनौती देने का फैसला किया था, और इसकी शुरुआत हुई प्रमोशन से जुड़े एक बड़े विवाद से। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और कितना जोखिम भरा कदम था। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि बाकायदा अपने ही बैचमेट्स और दूसरे साथियों के प्रमोशन को चैलेंज कर दिया। किसी भी सरकारी विभाग में इसे बगावत की तरह ही देखा जाता है। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, ये एक सोची समझी लंबी लड़ाई थी। उन्होंने 2022 में पहली बार ही मुद्दा उठाया और फिर अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक ले गए। इससे उनके इरादों की गंभीरता का पता चलता है। उनके अपने शब्दों से ही पता चलता है कि वो कितने हताश थे। उनका साफ मानना था कि प्रमोशन गलत तरीके से हुए और नियमों को अनदेखा किया गया। मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक दफ्तरी गलती नहीं थी, बल्कि ये जानबूझकर किया गया एक अन्याय था। लेकिन बात सिर्फ प्रमोशन की लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। उनका संघर्ष इससे भी कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और खतरनाक होने वाला था। उन्होंने उत्पीड़न के ऐसे चौंकाने वाले आरोप लगाए जिनका निशाना सीधा सिस्टम के टॉप पर था। जरा सोचिए, उन्होंने सीधा राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते थे, और ये दिखाता है कि वो इंसाफ के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। और ये सब शुरू हुआ एक मंदिर जाने से। कितनी मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन बहुत जल्द ये एक बड़े टकराव में बदल गया। उस वक्त के डीजीपी ने मंदिर को लेकर सवाल उठाए और कुमार ने इसे एक निजी हमला माना, उत्पीड़न माना। मामला इतना बड़ा कि उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग कर डाली, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। उनके इन शब्दों में वो दर्द साफ छलकता है जिससे वो गुजर रहे थे। काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जिसे लग रहा था कि उसे वही सिस्टम कुचल रहा है जिसकी सेवा करने की उसने कसम खाई थी। तो हमने वाय पूरण कुमार के संघर्षों की एक एक परत को देखा, लेकिन इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ये है कि इसका कोई साफ अंत नहीं है। हमारे पास कहानी के बहुत सारे टुकड़े तो हैं, पर पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी है। देखिए, पुलिस की जांच तो चल रही है, लेकिन आत्महत्या की कोई साफ वजह अब तक सामने नहीं आई है। हमें ये भी ठीक से नहीं पता कि वो अपनी छुट्टी से वापस लौटे भी थे या नहीं, और उनकी पत्नी, जो शायद उनकी सबसे बड़ी हमदर्द हो सकती थी, वो उस वक्त देश में ही नहीं थी। ये सारे सवाल इस दुखद घटना को और भी उलझा देते हैं। और आखिर में हम इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। वाय पूरण कुमार की कहानी सिर्फ एक इंसान की निजी त्रासदी नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक आईने की तरह है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत करता है तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और क्या एक समाज के तौर पर हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।